मेरा नाम सुजीत कलकल है। मैं हरियाणा के चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव इमलोटा है और मैंने काफ़ी इंटरनेशनल मेडल जीते हैं और 3-4 बार सीनियर नेशनल चैम्पियन भी हूँ मैं। और अभी रिसेंट मेरा सीनियर एशिया चैम्पियनशिप में गोल्ड आया था और पिछले साल अंडर-23 वर्ल्ड चैम्पियन भी बना था मैं। हाँ जी, मेरा नाम दयानंद है। मैं साई कोच हूँ जी, सुजीत कलकल के फादर भी। देखो 5-6 साल की उम्र से ही मैं रेसलिंग से जुड़ा हूँ। तो देखो पापा ने ही मेरे को रेसलिंग में डाला है क्योंकि पापा भी एक रेसलर थे, वो भी इंटरनेशनल रेसलर रह चुके हैं। तो उनका सपना था कि भाई ओलंपिक में गोल्ड जीते, तो वो नहीं कर पाए। तो अब मेरे पे है ये जिम्मेवारी कि मैं जीतूँ देश के लिए। तो बस उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बचपन से ही लगे हैं इस खेल में, तो आगे भी कोशिश कर रहे हैं अपनी। मैंने खेल में ही इसको थोड़ा इसमें सेट किया क्योंकि मेरा सपना था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते, हम नहीं जीत पाए। तो उसका मैं सपना लेके मैंने कोशिश की। तो इसको शुरू में मैंने थोड़ा हल्का फुटबॉल और जिम्नास्टिक में थोड़ा डाला, धीरे धीरे वो करवाता गया। फिर एक आध बार मैट के ऊपर कभी अखाड़े में ले जाता। नहीं देखो, एक टाइम था जब हानिकारक लगते थे। बचपन में तो यही लगते थे भाई कि इतना क्यों मतलब टॉर्चर कर रहे हैं हमें। लेकिन अब तो मैच्योर हो गया। अब समझ में आता है कि भाई ये हमारे हित के लिए ही कर रहे हैं, तो अब मोटिवेशन ही काम करता है। पहली बार मैं स्टेट में फर्स्ट हुआ था 2021 में, जूनियर स्टेट में। और उस साल मेरा जूनियर नेशनल में पहला मेडल आया था, सिल्वर, 2021 में। और अगले साल 2022 में मेरा जूनियर नेशनल में और सीनियर नेशनल में दोनों में गोल्ड आ गया था। तो उधर से ही थोड़ा ये बेस स्ट्रॉन्ग होता गया मेरा। और मेन फोकस था पढ़ाई का। +2 तक मैंने इसका पहला फोकस, फर्स्ट प्रायोरिटी थी पढ़ाई, सेकंड थी गेम। तो ये क्या नाम है, पढ़ाई में भी टॉप था। RED स्कूल है चुचकवास में, हमारे बहुत अच्छा स्कूल है। तो उसमें ये टॉपर रहा है नॉन मेडिकल का। IIT और NDA के साथ साथ कोचिंग भी चलती थी इसकी। +2 के बाद में फिर मैंने इसका स्पेशल क्या नाम है रेसलिंग में ही इसको वो कर दिया। मैंने देख लिया था इसका कंपटीशन और इसका जो शरीर का क्या नाम है किस लेवल पर जा सकता है। तो मेरे को लगा कि ये इंडिया को कुछ कर सकता है। तो अभी इसके लिए गेम है और मेरा सपना भी था। ये तो एक बहुत मेरे लिए भी और फैमिली के लिए भी बहुत खुशी की बात है, बल्कि पूरे देश के लिए एक खुशी की बात है ये तो। और मैं अपना पूरा एफर्ट दूंगा कि भाई इसे मेंटेन भी रखूं। 65 किलो में इन्होंने अचीव किया है जी, बड़ा खुशी का पल है। देखो वर्ल्ड में नंबर 1 होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा वर्ल्ड है। और इसमें काफ़ी अच्छे कंट्री हैं, वो टॉप हैं। तो उसमें नंबर 1 आना बड़ी बात है और उससे हमारे को खुशी भी है और सबसे ज़्यादा फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं कि ये हमारे बेटे ने किया है और देश का नाम हुआ है। देखो मेरे को 3-4 साल हो चुके हैं साई से, सोनीपत से जुड़े। और इधर के जो कोचेज़ हैं वो मतलब अपना फुल एफर्ट देते हैं बच्चों को जो भी सिखाने में। और यहाँ पे जिम है, बहुत अच्छी जिम है, बहुत ओपन है। इतनी शायद अगर किसी नॉर्मल जिम में भी स्पेस नहीं मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी जिम है, इक्विपमेंट है सारे, और खुला ग्राउंड है, सिंथेटिक ग्राउंड है। तो देखो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है खिलाड़ी को। देखो इंडिया में तो मैंने नहीं देखा है इससे अच्छी जगह कोई भी। और बाहर देश की अगर बात करें तो हाँ, इधर सेम ही है। बाहर देश भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई खुला ग्राउंड है, ओपन जिम है और इतने सारे रेसलिंग मैट हैं। अभी फैसिलिटी ज़्यादा है, पहले हमारे टाइम में इतनी फैसिलिटी नहीं थी। अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटी कर रखी है। खेलो इंडिया है, उससे भी बहुत बच्चों का फ़ायदा हो रहा है। टॉप स्कीम है और बहुत अच्छे इक्विपमेंट है हमारे साई के पास। सोनीपत में जी वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटी है हमारी। इंडिया में सबसे ज़्यादा फैसिलिटी है तो हमारे सोनीपत में है। यहाँ पे साइंस हो चाहिए, हॉल का है, मैट का है, इक्विपमेंट है रेसलिंग के। तो यहाँ पे और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हरियाणा है, हरियाणा के अंदर रेसलिंग का गढ़ है।
तो नज़दीक भी पड़ता है, क्योंकि दूध दही घी खाने के पहलवान शौकीन हैं, तो घर से दूध घी भी आ जाता है, जो उस सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है। सबसे खुशी की बात तो हमारे लिए यही है कि ये 20 साल बाद फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में होने जा रहा है, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सबसे ज़्यादा मतलब तो यही है कि भाई हमारा होम ग्राउंड है, तो हमें ज़्यादा मतलब हमारे फैमिली वगैरह, हमारे जितने भी सपोर्टर्स हैं उनका सपोर्ट मिलेगा। और सबसे मेन बात और ये भी है कि भाई इंडिया में जो स्पोर्टिंग कल्चर है, जो कि सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा आज के जो यूथ है वो जा रहा है, उसको छोड़ के शायद 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे तो लोग सीखेंगे कि भाई हाँ, गेम्स भी हैं, स्पोर्ट्स भी है कुछ। तो यूथ के लिए बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज जाएगा उनके पास। काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जी, खास कर रेसलिंग में। तो हमारी ग्रीको रोमन भी इससे काफ़ी ऊपर उठेगी, क्योंकि कॉमनवेल्थ में ग्रीको रोमन को मौका मिलता नहीं है, और हमारे रेसलर अच्छे हैं कॉमनवेल्थ गेम में, तकरीबन हमारा मेडल से आउट होते नहीं हैं। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, और देश को भी मेडल, देश के भी बढ़ेंगे। अभी जो क्या नाम है नए बच्चे हैं वो अभी देख रहे हैं, उनका भी सपना होगा कि 2030 में मैं कॉमनवेल्थ में मेडल जीतूं देश के लिए। तो एक बहुत बड़ा वो है, और उसको देख के जो नए बच्चे हैं, नया यूथ है, छोटे बच्चे हैं, देश में देखेंगे तो उनका भी सपना बनेगा गेम की तरफ जुड़ने का। अगर हम भी देश के लिए मेडल जीत सकते हैं।